नमस्कार। आज हम राजस्थान के इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सिंचाई किसे कहते हैं उसके बारे में जानना आवश्यक है। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। भारत में या राजस्थान में इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। अतः सिंचाई देश में कृषि के विकास के लिए अपरिहार्य है। मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता पर सकल कृषि निर्भर करती है, जो पौधों के अंकुरित होने तथा विकसित होने में सहायक होती है। यहाँ तक कि शुष्क भूमियों को भी सुधार कर कृषि कार्यों के लिए योग्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें सिंचाई की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। प्रथम, सिंचाई न केवल उत्पादन में वृद्धि करती है, बल्कि एक वर्ष में 2 या 2 से भी अधिक फसलों को प्राप्त करने में भी सहायक होती हैं। दूसरे, कृषि को स्थायित्व प्रदान करती है। सिंचाई है वो कृषि को स्थायित्व प्रदान करती है, लेकिन जब कृषक वांछित जल के लिए अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करता है, तब कृषि मानसून पर लगाया हुआ दाव बन जाती है। अगर वर्षा समय पर नहीं होती है या कम होती है तो फसल का उत्पादन कम हो जाता है और इस प्रकार कृषक को हानि उठानी पड़ती है। जहाँ सिंचाई के कृत्रिम तरीके उपलब्ध नहीं होते, वहाँ पर कृषि सीमित तथा अनिश्चित बन जाती है। लेकिन जब जल आपूर्ति निश्चित होती है, तो कृषि भूमि अर्थव्यवस्था की एक निश्चित विशेषता बन जाती है। अंत में विश्वसनीय सिंचाई आवृत्ति अकालों के विरुद्ध एक बीमा सिद्ध होती है। राजस्थान के संदर्भ में जब बात करते हैं तो राजस्थान भी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। राज्य की लगभग 3/4 जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं पशुपालन से ही अपना जीविकोपार्जन करती है। राज्य में भूमि मानव अनुपात भी बहुत अनुकूल है, लेकिन इसका विकास जल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सीमित है। राज्य की प्राकृतिक दशाओं जैसे बलुई मिट्टी, विरल वर्षा और क्षेत्र की शुष्कता के कारण सिंचाई की आवश्यकता इतनी अधिक और कहीं महसूस नहीं की जाती जितनी कि राजस्थान में की जाती है। राजस्थान में मिट्टी की प्रकृति बलुई होने के कारण यहाँ सिंचाई की या जल की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य में वर्षा का औसत
65 सेंटीमीटर से भी कम है। राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में वर्षा का औसत लगभग देश के औसत के बराबर है, लेकिन राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में यह बहुत कम है, जहां यह औसत लगभग 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य में समुचित सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में कृषि का वांछित विकास नहीं हो सकता। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 13.75% है, लगभग 14% है। राजस्थान में सिंचाई के मुख्यतः 3 साधन हैं, या सिंचाई के जो कुएं, तालाब और नहरों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। पहला, कुएं तथा नलकूप। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हैं। इनके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 60% भाग पर सिंचाई होती है। इनके द्वारा सिंचाई उन्हीं भागों में की जाती है जहां इनके निर्माण के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं। अधिकतर कुएं वहीं बनाए जाते हैं जहां जल स्तर रेखा भूमि के निकट ही पाई जाती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ कुओं में जल थोड़ी ही गहराई पर मिल जाता है, किंतु जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होती है वहाँ भूमिगत जल भी अधिक गहराई पर मिलता है। यही कारण है कि राजस्थान के पूर्वी भाग की अपेक्षा बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर में 100 से 150 मीटर की गहराई पर जल तल मिलता है। अतः सिंचाई करने में इन स्थानों में परिश्रम और व्यय दोनों ही अधिक होते हैं। इसलिए इन स्थानों पर कुएं केवल पीने के पानी प्राप्त करने में ही उपयोग में लाए जाते हैं। धन्यवाद।